राजस्थान में एक बहुत अमीर सौदागर रहता था। उसके पास हर प्रकार की सुख की सामग्री थी, परंतु उसे एक बात का बड़ा दुख था। उसका एक ही पुत्र था और वह भी बहुत मूर्ख था। सौदागर यह सोच सोच कर कि उसका नालायक बेटा उसके कमाए हुए धन का नाश करेगा, अत्यंत चिंतित रहता था। परंतु सौदागर की पत्नी कुछ और ही सोचती थी। उसका ख्याल था कि उसका नालायक बेटा सुयोग्य पत्नी पाकर मूर्ख नहीं रह पाएगा। वह सौदागर से कहती, बेटा बड़ा हो गया है, इसका विवाह करना चाहिए, जिससे हम घर में बहू लाकर अपने जीवन की शेष दिन सुख में बिता सके। सौदागर उत्तर में कहता, विवाह करना तो ठीक है, पर क्यों किसी अबला को इस मूर्ख के पल्ले बांधने को कहती हो? उस बेचारी का जीवन नष्ट हो जाएगा। बेटा सुधर नहीं सकता, मूर्ख है ही और मूर्ख रहेगा भी, हमारा नाम डुबोएगा। इसलिए मुझसे इस बारे में कुछ न कहा करो। परंतु पत्नी के बार बार अनुरोध करने पर वह एक दिन राजी हो गया, पर एक शर्त तय हुई। वह यह थी कि सौदागर मूर्ख बेटे को एक बार फिर से आजमाए। पत्नी ने यह शर्त स्वीकार कर ली। सौदागर ने दूसरे दिन अपने पुत्र को पास बुलाकर कहा, बेटा यह लो 3 पैसे, इनको लेकर बाजार जाओ। 1 पैसे से अपने लिए चबेना लो, दूसरे को पानी में डाल दो, तीसरे पैसे से 5 चीजें मोल लो, कुछ खाने की, कुछ पीने की, कुछ चबाने की, कुछ बाग में बोने की और कुछ गाय को खिलाने के लिए। सौदागर का पुत्र 3 पैसे लेकर बाजार गया। पहले पैसे में अपने लिए कुछ खाने की चीज ली और नदी की ओर चला। नदी पर पहुंचकर वह सोचने लगा कि पैसा तो काम की चीज है, इसे नदी में क्यों फेंक दूं, पर पिता की आज्ञा को तो मानना ही है। यह सोचते सोचते उसने न तो नदी में पैसा फेंका और न यह सोच सका कि क्या किया जाए। वह वहीं नदी के किनारे भूत की तरह खड़ा हो गया। इतने में वहां पर एक नवयुवती आई। उसने उस सौदागर के पुत्र को इस प्रकार देखा तो पास आकर बोली, आप क्या सोच रहे हैं? सौदागर के पुत्र ने सारी बात कह सुनाई तो वह बोली, पैसा नदी में फेंकना मूर्खता है, यह तो पास रखने की चीज है, और 1 पैसे में 5 चीजें मोल लेने में तुम्हारे पिता का अर्थ है कि तुम एक तरबूज मोल ले लो, उसमें ही 5 चीजें हैं। यह नवयुवती वहां के लुहार की बुद्धिमान बेटी थी। सौदागर पुत्र ने उसकी बात मान ली। वह बाजार से एक तरबूज मोल लेकर घर गया और उसे अपने पिता के सामने रखा। उसका पिता यह देखकर हैरान हुआ कि उसका मूर्ख पुत्र एकदम बुद्धिमान कैसे हो गया। इस पर उसने उससे पूछा, बेटा सच बताओ, तुम्हें यह वस्तु मोल लेने के लिए किसने मदद की आपकी? यह तो तुम्हारी बुद्धि से बाहर है। बेटे ने झट से सारी बात बता दी। सौदागर ने लुहार की बेटी की बुद्धिमत्ता की दाद दी और मन में निश्चय कर लिया कि यदि बेटे का विवाह करना ही है तो इसी लड़की से होना चाहिए। उसने यह बात अपनी पत्नी से कह दी। उसे भी यह बात बहुत पसंद आई। एक दिन बीत गए। एक दिन सौदागर लुहार के घर इस ख्याल से गया कि उसकी लड़की से बेटे के विवाह की बात पक्की कर दे, परंतु उस समय न तो लुहार ही घर पर मौजूद था और न ही उसकी पत्नी। लुहार की बेटी ने धनवान मेहमान का सादर सत्कार किया और आसन दिया और चाय बनाई। सौदागर ने चाय का प्याला पीते हुए कहा, बेटी तुम्हारे माता पिता कहाँ गए? चतुर बालिका ने कहा, मेरे पिताजी तो बाजार एक कौड़ी का हीरा मोल लाने और माताजी एक घर में कुछ बातें बेचने गई है। सौदागर ने लाख कोशिश की इस बात को समझने की, पर समझ न सका। सो उसने फिर कहा, बेटी मैं तुम्हारी बात नहीं समझ सका, कृपया करके मुझे समझा दे, कृपया करके मुझे समझा दे। यह सुनकर वह बोली, मेरे पिताजी तो दिए के लिए 1 कौड़ी का तेल लाने गए हैं। मेरी माताजी किसी का विवाह निश्चित करने के लिए गई हैं, वही इसका अर्थ है। इतनी देर में लुहार और उसकी पत्नी भी आ गए। सौदागर ने उसको अपने आने का कारण कह सुनाया। वह इस बात को मान गए और सौदागर के मूर्ख पुत्र का विवाह चतुर लोहार की पुत्री से होना पक्का हो गया। दूसरे दिन ही सारे शहर में यह खबर फैल गई कि सौदागर अपने पुत्र का विवाह एक लोहार की पुत्री से करने जा रहा है। शहर में तरह तरह की बातें होने लगी। बहुत से दुष्टों की जलन भी हुई कि एक गरीब बाप की बेटी बड़े सौदागर की बहू हो जाएगी। कुछ लोग तो इसको सहन न कर सके और एक दिन सौदागर का पुत्र से जाकर बोले, देखो जी तुम अमीर हो, इस पत्नी से जो कि तुम जानते हो गरीब बाप की बेटी है, तुम दुख पाओगे, इसलिए उसे काबू में रखने के लिए उसकी प्रति रात जूतों से मरम्मत करते रहना, नहीं तो अंत में वह तुम्हारे सिर पर सवार हो जाएगी। मित्रों की यह बात उस मूर्ख ने मान ली। जब इस बात का पता लुहार को चला तो उसने अपनी पुत्री को इस बात पर मजबूर करना चाहा कि वह ऐसे मूर्ख से विवाह न करे, पर उसने कहा, मैं विवाह करूंगी तो इसी सौदागर के पुत्र से करूंगी। फिर समझाकर बोली, आप कोई चिंता न करें, वह जो कुछ कहता है वैसा कभी नहीं होगा और मैं अपनी बुद्धि से सबके जीवन को सुखी बना दूंगी। कुछ दिनों बाद बड़ी धूमधाम से उनका विवाह हो गया।
पहली ही रात को सौदागर के मूर्ख पुत्र ने अपने दुष्ट मित्रों की शिक्षा पर चलने के इरादे से जूता उठा लिया और यह सोचा कि उसकी पत्नी सोई हुई है। उसने उसको जूतों से मारने की कोशिश की, पर उसने उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, देवता, सुहाग रात को ऐसा नहीं करना चाहिए, यह बुरी बात है। उसका पति सौदागर का मूर्ख पुत्र मान गया। इस प्रकार से वह हर रात उसको कुछ न कुछ कहकर टाल रही थी। 7 दिन के बाद बहू अपने मायके चली गई। यार दोस्तों को जब सौदागर के पुत्र से पता चला कि उसने उनके कहे पर अमल नहीं किया, तो वो बोले, तुम तो डरपोक ही निकले। अब देखना तुम्हारी बीवी तुमको कैसे नाच नचाएगी। बहू तो मायके आ गई और इधर सौदागर के अपने पुत्र ने बहुत सा धन, माल, नौकर चाकर, सवारी इत्यादि देकर बाहर देश में व्यापार करने भेजा। सौदागर का विचार था कि इससे उसका पुत्र कुछ तजुर्बा प्राप्त करेगा। सौदागर का पुत्र विदेश जाते हुए एक दिन एक शहर में पहुंचा। वहां उसने एक विशाल महल की एक खिड़की से एक सुंदर युवती को झांकते हुए देखा। महल के चारों ओर एक ऊंची दीवार थी और इसके चारों ओर सेब, नाशपाती और बादाम का एक बड़ा बाग था। उस सुंदर स्त्री ने सौदागर पुत्र को महल में आने का संकेत दिया। सौदागर पुत्र महल के अंदर अपने सब नौकर चाकरों और माल इत्यादि को लेकर गया। कुछ मीठी मीठी बातें करने के बाद युवती ने उसे शतरंज खेलने को कहा। उसने खेलना स्वीकार कर लिया और सौदागर का पुत्र शतरंज में हार गया। उस युवती ने उसका माल दौलत अपने कोष में जमा करवा लिया और उसके नौकरों सहित उसे जेल में बंद कर दिया। जेल में उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार होने लगा। वह बहुत दुबला हो गया। जेल के शिक्षकों में से उसने एक दिन एक राह चलते से विनय की कि वह उसकी बात सुन ले। पथिक के यह कहने पर कि वह राजस्थान का रहने वाला है, सौदागर के पुत्र ने उसको एक पत्थर ले जाने के लिए कहा। पथिक ने उस पर दया करके उसको कमल, दवात और कागज लाकर दिए और उसने 2 पत्र लिखकर उसको दिए। एक पत्र तो उसने अपने पिता को लिखा, जिसमें उसने सब हाल सच सच लिखा, और दूसरा अपनी पत्नी के लिए, जिसमें उसने लिखा, मैं अब बहुत धनवान हो गया हूँ और अब जल्दी आकर तुम्हें खूब जूते मारूंगा। पथिक दोनों पत्र लेकर विदा हुआ। वह बेचारा अनपढ़ था। शहर में आकर उसने पिता के नाम का पत्र लुहार की लड़की को दिया और उसका पत्र सौदागर को। लुहार की लड़की ने पत्र देखा तो बहुत दुखी हुई और झट से सौदागर के पास गई। उसने भी अपना पत्र दिखाया। योग्य बहू ने सौदागर के माल दौलत मांगकर उसी प्रकार शहर से विदेश के लिए प्रस्थान किया और अपना रूप एक सौदागर का बना लिया। वह भी उसी महल के पास आई। महल में आकर उसने एक स्त्री को शतरंज खेलने के लिए ललकारा। युवती ने नौकरों को प्रलोभन देकर उसने अपने पक्ष में पहले ही कर लिया और उस युवती के हर बार जीतने का भेद भी जान लिया। दूसरे दिन उसने शतरंज की सब बाजियां जीतकर उस युवती तक को भी जीत लिया और उसको अपना कैदी बनाया। उसी क्षण उसने अपने पति को जेल से बाहर निकलवाया और उसके कपड़े बदलवाए, पर वह उसे न पहचान सका। अगले दिन लुहार की पुत्री ने अपने शहर के लिए प्रस्थान किया। युवती का सब माल भी ऊँटों और घोड़ों पर लाद लिया और अपने पति के जेल की पोशाक को एक संदूक में बंद करवाकर उसको अपने पास ही रख लिया। शहर के बाहर पहुंचते ही उसने अपने पति को सब माल लेकर घर जाने को कहा और बोली, आप घर जाइए और मैं भी जल्दी ही आपसे मिलने आता हूँ। घर लौटने पर सौदागर के पुत्र का स्वागत बहुत अच्छी तरह से हुआ। उसके माता पिता के सुख का अंत न रहा। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी भी वहां आई। मूर्ख सौदागर पुत्र यह सोचकर कि वह अब बहुत मालदार है, एकदम से उठा, अपने पाँव से जूता उतारा और अपनी पत्नी को पीटने के लिए उतारू हुआ। उसकी पत्नी ने उसके जेल की निशानी कपड़ों का संदूक जो साथ लाई थी मंगवाई। उसने उसका ढक्कन खोलकर वह कपड़े निकाल कर उसको दिखाए। सौदागर का पुत्र यह देखकर हैरान हुआ और सब बात समझ गया कि उसको छुड़वाने वाला उसकी बुद्धिमान पत्नी के सिवाय और कोई नहीं। वह बड़ा लज्जित हुआ और उसने अपनी सारी कहानी कह सुनाई और उससे माफी मांग ली। इसके बाद वे दोनों सुख से जीवन बिताने लगे। तो आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप कहाँ से हैं, आपकी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट जो भी आप बता सकते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ मेरी ऑडियंस कहाँ से है और आपको किस तरह की कहानियाँ पसंद है। आप ये भी कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।